मुझे लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। अरे नहीं, मिर्च नहीं। अब तो चीजें गर्म होने वाली हैं, खास करके मेरे लिए। मैं पहले शुरू करती हूँ। 1 मिर्च और बहुत सारा पास्ता। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक रहेगा। यह तीखा है। ठीक है, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अब मैं अपना सारा बचा हुआ नूडल्स खाऊंगी। अगर मैरी ने इसे संभाल लिया तो मुझे भी करने में सक्षम होना चाहिए। तुम बहुत गंदे हो गए हो एंडी। यह उस मिर्च का दोष है, उसी की वजह से ही हुआ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं खाना शुरू करती हूँ। आग लग गई। अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने आसपास एक आग बुझाने वाली मशीन रखता हूँ। ओह, अब ठीक है, आग बुझ गई। धन्यवाद एंडी। कौन कौन फोम पार्टी के लिए आना चाहता है? मुझे पता है, मैं हूँ। फिर से खाना नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक करती हूँ। मैरी, तुमने बस एक छोटा सा डोनट ही मुझे क्यों दिया है? क्योंकि बाकी सारा मैंने अपने लिए बचा रखी है। यह तो गलत बात है। यहाँ तो मुश्किल से कुछ भी है खाने को। बस 1-2 बाइट। इसकी वजह से तुम जल्दी से खत्म कर पाए। जैस, अब तुम्हारी बारी। तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं इस डोनट से शुरू करूं। मैंने अपनी उंगली काट ली। तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी बारी है। मैं हमेशा से जगलिंग करना चाहती थी और यह बिल्कुल सही समय लगता है। ओह, ध्यान से मैरी, तुम जगलिंग नहीं कर सकती हो। बस रुक जाओ। अब देखो कि तुमने क्या किया है। ओह, मुझे माफ कर दो। यह गुब्बारा किस लिए है? वाह, इसके अंदर एक शक्कर है। बढ़िया है। स्वादिष्ट। मेरे दांत। मुझे भी एक शक्कर चाहिए। या मुझे 1 मिनट के लिए दो। वाह, इतना सारा। देखो, यह उन सभी को एक साथ खाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। ओह, ढेर सारी स्वाद एक साथ। अब मेरे लिए। वाह, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मिला है। एक पूरा कटोरा भरकर। सपने सच में सच होते हैं। मैं तो इसमें स्नान कर सकती हूँ। अच्छा विचार है। मैं कुछ स्वादिष्ट पानी की कामना कर रही हूँ। यह काम कर गया। चॉकलेट। तुम भाग्यशाली हो। मैं रुक नहीं सकती। मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट हैं और मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं इन सबको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ, अभी तक का सबसे अच्छा गर्म कोको। बस एक ही कमी है, स्ट्रॉ की। इस कटोरे में पूरे स्वर्ग का सुख समाया हुआ है और यह इसके साथ खाने के लिए चॉकलेट बार भी है। बहुत स्वादिष्ट। अब यह कुछ और है। मेरा पेट पूरा भर गया है। अरे जरा इधर देखो, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था। अरे यार, यह तो बहुत ज्यादा है और इसका हर अंतिम टुकड़ा मेरा है। मैं इसे एक बड़ा मीठा टावर बनाने जा रहा हूँ। यह प्रभावशाली है। मुझे यह पता है। अब समय है इसे खाने का।
तुम बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, है ना एंडी? मैरी, तुमने इसे गिरा दिया। हालांकि कौन परवाह करता है, इससे इसका स्वाद तो नहीं बदल जाएगा ना। मुझे पता नहीं कि अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। कोक, बहुत बढ़िया। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। क्या सच में ये टूट ही गया? ठीक है, फिर समय है इस उपकरण के उपयोग करने का। अभी तक इसमें से कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यह एक सेटअप था। अब मैं पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक सोडा से भींगी हुई हूँ। अब मैं बटन दबाकर देखना चाहती हूँ। इतने सारे कैंस, मुझे इस राउंड के लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रॉ की जरूरत होगी। यह जीनियस आइडिया है जेस, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं एक बार में सभी 10 कैन को पीकर खाली कर सकती हूँ। हो गया। अब मैं ही बचा हूँ। अरे वाह, कोका कोला की एक पूरी दीवार। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो सारे पी जाऊंगा। कुछ आखिरी काम और हो गया। एंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा सरप्राइज है मेरे दोस्त। एक पूरा पैक मेंटोस का। यह मजेदार होने वाला है। यह क्या? माफ करो, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ ऐसा जिससे मेरा पेट पूरा भर जाए। लेकिन पहले इसमें कुछ चीज डालने की जरूरत है। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। उंगली चाटकर खाने लायक, बहुत बढ़िया। मैं भी और चीज के लिए ना नहीं कहूंगी। आखिर इसे कौन मना कर सकता है? मेरे तो जीभ में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। चीज का इतना बड़ा टुकड़ा, वैसा ही जैसा कि मुझे चाहिए था। अब काम पर लग जाता हूँ। ओह, मेरे हाथ थक गए और वास्तव में मैं भी। मैरी, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है नाश्ता करने का। हाँ, इसे छोड़ नहीं सकते। यह तो चीज का पहाड़ है। ओह हाँ, यह अद्भुत था। हाँ? क्या? मेरा पिज्जा कहाँ गया? वाह, हॉट डॉग्स। मेरे पास बस एक छोटा सा है। मैरी के पास तो इतना खाना है कि वो पूरे कॉलोनी को खिला सकती है। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ मिला हो उसका आनंद न लिया जाए। मैं तुम्हारे फिलॉसफी के आधार पर कोशिश करता हूँ। हाँ? एंडी, तुम बहुत अनाड़ी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हॉट डॉग बहुत फिसलता है। मैं निश्चित रूप से इस समस्या में पड़ना नहीं चाहती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रेड की जरूरत है। हाँ, अब यह सही है। इसमें से अब कुछ नहीं गिरेगा। ओह, यह अंतिम टुकड़ा। इसे कहते हैं प्रदर्शन। वाह, इसे कहते हैं म्यूजिक। ए, रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? सूजी, तुम क्या कर रही हो? और ये कौन लोग हैं? तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकती। इस बात को हम मान गए हैं। ये वर्कर्स हैं और ये सब मेरे हिस्से को सजाने की में मेरी मदद करेंगे। सजाना है? तुम्हें इतने सारे वर्कर्स की क्यों जरूरत है? तुम्हें महल नहीं बनाना है? ये तुम्हें कैसे पता? शायद महल ही हो।
प्लान दो। ए, इसे वापस करो। रुको, तुम सीमा पार नहीं कर सकती। है ठीक है, मेरा काम हो चुका है। हो गया। हमारा पैसा कहाँ है? ये रहे पैसे। धन्यवाद। ये कैसा प्लान है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे एक कमरे को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं कुछ ही समय में अपने लिए बिस्तर के नीचे एक अच्छा घर बना लूंगी। ताड़ाम! और किसी वर्कर की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मेरे तकिए को रखना नहीं चाहते। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा आइडिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती, चोर कहीं की? ये तुम्हारा आइडिया नहीं था कि बिस्तर के नीचे घर बनाना है। तुम मुझे दोष मत दो। खैर, मेरा घर ज्यादा अच्छा है। उफ, मुझे पता है और इसके बारे में कुछ करना होगा। देखो जेस, तुम्हें जलन हो रही है? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। असल में मैं भी अपने लिए एक अच्छी जगह बनाऊंगी। वाह, खिलौनों पर डिस्काउंट। मुझे इस स्टोर पर जाना चाहिए। हाथ हटाओ, कुछ भी मत छुओ। तुम इसे केवल देख सकती हो। ठीक है, ठीक है, मैं बस देख रही थी। कोई भी मेरे खिलौनों की छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ। ओह, यह हगी वगी है। हाथ हटाओ। हाँ हाँ, मुझे याद है। वाह, यहाँ तो इतना बड़ा हगी वगी भी है। बेशक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। अभी गार्ड नहीं देख रहा है। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? हेलो दोस्त, कैसे हो? खिलौना बात कर रहा है। बचाओ! मुझे तुरंत अपने सीक्रेट रूम में जाना होगा। कितना भयानक! आशा करता हूँ कि कोई मुझे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। ओह, मैं यहाँ रिलैक्स कर पाऊंगा। हेलो प्यारी छोटी बत्तख, तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या क्या देखा है। कितना डरपोक गार्ड है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं सारे पैसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे यकीन है वो काफी होंगे। हे सूजी, अब मेरे पास भी अपने रूम को सजाने के लिए कुछ है। और यह सच में बहुत अच्छा है। यह हगी वगी बेड है। हाँ, जैस अजीब तरह की है। अब एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए पोस्टर और दूसरे तरह की अच्छी चीजों से कमरे को सजाने का समय है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, मेरा कमरा तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं कमरे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कोई तरीका निकालूंगी, पर इसके लिए मुझे कहीं जाना होगा। तुमने यहाँ क्या बनाया है? पापा, क्या मैं आपका बैग ले सकती हूँ? मुझे गुलाबी बैग चाहिए, ये बैकपैक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यारे हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। असली महल बनाए गए हैं। हाँ, वह कौन है? जैसे कि मैं डरी थी। हगी वगी सभी बाहरी लोगों से अच्छी सुरक्षा है। गुड आफ्टरनून, मैं अपना एसी ले आई हूँ। क्या आप इसे चेक कर लेंगी? जरूर। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। सुनिए, आपको जरूर भूख लग गई होगी। क्या आपको यह सेब चाहिए? मेरे पास एक पड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं। ओह सॉरी, यह गलती से हो गया। अगली बार हाथ में देना। यह मौका है। माफ करना, लेकिन मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे ढूंढ लिया। अरे सूजी, तुम कहाँ हो? और मेरा बोर्ड कहाँ है? अब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका जानती हूँ। यह रहा। यह लो चोर, तुमने सेब कहा? यह रहा सेब तुम्हारे लिए और यह बोर्ड के लिए। ओह, मोनिका पावर,
जैस, अब मेरे पास तुम्हारे पोस्टर की तुलना में कुछ ज्यादा अच्छा है। मैं खुद कोई भी पोस्टर बना सकती हूँ। देखो और मुझसे जलो। क्या तुम्हें बोर्ड कहाँ से मिला और तुम्हें ये क्यों चाहिए? तुम्हें वैसे भी कुछ बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें अब मैं दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही? अच्छी। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें हमेशा ऐसे दिखना चाहिए। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से अब मुझे जाना होगा। बोर्ड वाला मेरा आइडिया कमाल का था। एक विशाल ड्राइंग से बेहतर क्या हो सकता है जिसे हमेशा बदला जा सकता है। अब सिर्फ अपने कमरे को बहुत सारे खिलौने से सजाना बचा है, जैसे कि ये लैंप जो यूनिकॉर्न शेप में है। वैसे अब तुम इसे खरीद भी नहीं सकती, सारे बिक चुके हैं। लैंप? जब लाइट्स की पूरी चेन हो तो उस लैंप की किसी जरूरत है? देखो ये कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, यह सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरा यूनिकॉर्न बेचारा सा दिख रहा है। वो पक्का है, मेरे लाइट्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ अच्छा चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ मिल सकता है। मेरा एक छोटा सा दोस्त है। मैं हल्क हूँ, दुष्ट और डरावना हल्क। हाय क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे वो टेडी बेयर चाहिए। क्या मैं ये ले लूं? मेरा टेडी बेयर? पर मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए नहीं, तुम नहीं ले सकती। No. तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? और अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो, जैसे कि न्यूटेला? बेशक मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि एक छोटा जार है और बेयर बहुत बड़ा। तुम कितने लालची हो। और ये चिप्स कैसा रहेगा? बड़े प्रिंगल्स? चिप्स? हाँ, मैं चिप्स को मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मुझे कुछ और चाहिए। और मेरे पास केवल एक बकेट आइसक्रीम बची है। इससे काम चलेगा? वाह हाँ, इसे यहाँ दे दो। क्या मैं टेडी बियर ले सकती हूँ? ठीक है, बस मुझे मेरी आइसक्रीम दे दो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्विंटन, मैं जा रही हूँ। यह क्या है? आइसक्रीम किधर है? तो तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्विंटन को धोखा देने का मतलब क्या होता है। मुझे तुरंत अपने केबिन में जाना है। देखो मेरे वफादार सहायक, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। उसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, जैसे कि उसकी तस्वीर पर मूंछ बनाना। हाँ, मैं दुष्ट जीनियस हूँ। तुम्हारे साथ सही हुआ, झूठी सूजी। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आई कि मैंने उसे धोखा दिया है। पर मैं भालू लेने में कामयाब रही और मैं अपने लिए बादल बना पाऊंगी। अलग अलग रंगों से चमकेंगे मेरे बादल। ये कितना सुंदर है। मुझे तो लगता है कि नाइट लाइट किसी भी माला से बेहतर है। मुझे जरूर कुछ खाने का मन करेगा, इसलिए मैं अलग अलग कैंडीज के साथ फ्रिज रखने में कोई हर्ज नहीं है। फ्रिज? लेकिन मेरे लिए काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि सही कहाँ मिलता है। माफ करना, लेकिन मैं इसे बाद में जरूर लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हें इतना बड़ा फ्रिज चाहिए? खाना कभी ज्यादा नहीं होता है। जैस, और हमारा फ्रिज कहाँ है? और नाचोस किधर गए? वो मेहमानों के लिए थे। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ चला जा रहा है? एक मिनट के लिए भी पीछे नहीं घूम सकते। आशा करती हूँ कि कम से कम केक बच जाए। रुको, मुझे समझ आ गया था कि ये तुम ही हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे
मुझे तुरंत अपने छोटे घर में जाना होगा। तुम कैसे हो छोटे मकड़े? मैं यहाँ अपना तनाव दूर करने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं उन बदमाशों के साथ रहना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ सब कुछ भूल सकती हूँ और बस आराम कर सकती हूँ। इतनी देर से तुम कहाँ थी और तुम्हें ये केक कहाँ से मिला? तुम्हें सिर्फ मुझसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास केक नहीं है। और तुम इसके साथ क्या करने जा रही हो? हगी वगी के साथ टी पार्टी करूंगी। इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ लेटे लेटे बहुत थक गई हूँ। जब कमरे में टीवी हो तो सब ठीक है, अच्छी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे तुरंत एक टीवी चाहिए। आशा करती हूँ कि नाराज नहीं होंगे क्योंकि मुझे वास्तव में एक टीवी की जरूरत है। पापा इस बात को समझेंगे। हे, तुम क्या कर रही हो? हेलो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी देखा कि टीवी टेढ़ा था। ओह, धन्यवाद। रुको, मेरा टीवी कहाँ गया? चोर, वो कहाँ गया? दिन दहाड़े चोरी, शर्म नहीं आती? मुझे केबिन जाना है। डियर, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आई हूँ। तुम्हें कोक चाहिए? अजीब है, वो यहाँ क्या कर रहा है? वाह! दरवाजा बंद करो। ये तुमने क्या किया? ये पापा की टीवी है। तुम्हें डर नहीं है? क्यों? छोड़ो, तुम बस मुझसे जल रही हो। अब मैं जो चाहूँ देख और सुन सकती हूँ। मैं थक गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ। लेकिन मुझे अभी बहुत मजा आने वाला है। देखो मैं अभी क्या लेकर आई हूँ। यह असली डांस बैटल है। मैं इसे तुरंत कर लूंगी। देखो और सीखो। क्या? मैं तुम्हें तुरंत हरा दूंगी। खुद ही देखो और सीखो। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ बहन, हमें इसी तरह से मस्ती करनी चाहिए। हाँ वो तो है। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ।
मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन।
मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ पेज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती।
लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेस को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बैन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। मोनिका, कैटी और टेड बहुत मजे से अपना समय बिता रहे हैं। हाँ, टेड उन सब में सबसे ज्यादा खुश है, जो समझने योग्य है क्योंकि उसे बर्गर का पहाड़ मिला है। मोनिका ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना तुरंत ही खा लिया। उसने जल्दी से कर लिया। हालांकि कैटी को भी किसी से पीछे नहीं रहना है और वो भोजन को जल्दी से नष्ट करने में अपना कौशल को दिखाती है। अच्छी दिख रही हो दोस्त। टेड इस दौर को यथासंभव प्रभावशाली बनाना चाहता है और बर्गर का एक टावर बनाना शुरू करता है। हम सब भी चाहते हैं कि कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसा करने का मौका मिले। किसी चीज को बनाना अलग बात होती है, पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि वह गिरे ना। यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन शुक्र है कि इससे इसका स्वाद प्रभावित नहीं हुआ। अरे वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वह इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है।
इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। हाँ, और पता नहीं क्यों केटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। टेड, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि यह थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है। ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे, जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी।
अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मिर्च से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही, गम का एक टुकड़ा। टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है, और अब वह टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि ऐसी स्थिति में कैसे निकला जाए?